हर तो मैया का जल फिर से वैसा ही होने लगा जैसा था कल। तो ये पीला पड़ गया था बिल्कुल, इतनी बारिश हुई थी, मिट्टी घुल घुल के आई। तो अब फिर से अपनी पुराने स्वरूप में आने लगा है। अभी उतना साफ़ नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, पर ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। और हम रुके थे केरी घाट पे राधा कृष्ण आश्रम में। मंदिर तो नहीं, आश्रम ही बोलेंगे। तो ये था वो। और बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि फिर हिम्मत नहीं हुई इधर से चलने की, क्योंकि हर जगह नाले वाले सब एक्टिव हो गए थे और मूसलाधार बारिश हुई इधर। तो उसका असर अभी भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और बारिश होनी भी चाहिए थी, क्योंकि कल ही मुझसे किसी आदिवासी ने पूछा था परसों, बोला महाराज जी बारिश कब तक होगी। मैंने कहा 4 दिन में हो जाएगी। पता नहीं कैसे निकल गया मुझसे, 4 दिन में हो जाएगी। बोला हो जाए तो महाराज हमारा खेत वेत जोत लें हम। हमने कहा हाँ हो जाएगी, और हो भी गई परमात्मा की कृपा से। नर्मदे यार। पानी बढ़ने के कारण नीचे रास्ता नहीं है, अच्छा पानी भरा है। तो हमने कहा ऊपर ऊपर चलेंगे। तो अब जहाँ तक ऊपर ऊपर रहेगा, नहीं तो फिर नीचे उतरेंगे। हालांकि है थोड़ा थोड़ा रास्ता नीचे भी, पर ऊपर ऊपर ही निकल लेते हैं। ऊपर ऊपर भी चलना चाहिए, कभी कभी हवा में भी रहना चाहिए। परमात्मा मौका दे रहा है तो क्यों ना चलें हम। हाँ, हम तो चलेंगे। जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचे, लेकिन खतरा बहुत है ऊपर चलने में। पैर फिसला के नीचे। फिर पत्थर पे तो पैर मुश्किल है फिसले। अरे भाई बहुत टफ रास्ता। कहीं ना कहीं नीचे ही उतर जाएंगे मौका मिलते ही, क्योंकि इधर खतरा ज़्यादा है। देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है इस पे चल। कहीं कहीं पे तो बहुत ईजी। ऐसे भी रास्ते मिलते हैं कभी कभी। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर तो कल पानी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, आज नहीं है, क्योंकि कल ये पूरी भर के चल रही थी नर्मदा मैया। अभी तो शांत हो गया जल। बिल्कुल ही, क्योंकि बारिश ही कितनी ज़्यादा हो गई थी कल, सारे नाले एक्टिव हो गए थे। तो अभी अच्छी बात यह है कि मैं सुबह सुबह निकल पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, देखो एक कल ही गिरा होगा चट्टान। ताज़ी ताज़ी गिरी है वहाँ से छूट के। चलो हम बढ़ जाते हैं आगे। पता चले अपने ऊपर भी एक आध आ जाए। तो अभी तो पानी जैसा कोई मौसम बन नहीं रहा है, लेकिन भैया इस मौसम में तो कोई भरोसा नहीं होता, कितने टाइम ही बादल बन के आ सकता है। तो कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी अच्छे स्थान पे पहुंच के रुक जाओ। एक बाबा जी कल भीग गए थे बेचारे, बहुत ज़्यादा, कहीं पीछे छूट गए होंगे। तो बोल रहे थे मुझको ठंड लग गई। मैं कहा भाई ठंड तो लग जाएगी, भीग जाओगे तो, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए भीगना नहीं है। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो हमारे सामने है कैवलारी त्यागी जी का आश्रम। तो वहाँ पे परिक्रमा से अच्छे खासे आ जाते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से रोड पास में ही है, तो रोड से निकल जाते हैं, किनारे पे नहीं जाते हैं, यहाँ तक आते हैं किनारे पे ज़्यादातर। वो बात है। और वो बाबा जी भी बढ़िया हैं, बहुत अच्छे संत हैं। चाय पे अपने रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं,
और करते भी होंगे तो पता नहीं, लेकिन किसी ने देखा नहीं उन्हें भोजन करते हुए। ऐसा सब बोलते हैं कि चाय चिलम चाय चिलम चाय चिलम, उसी में उनका काम चल जाता। और अपने हाथ से भोजन बना के खिलाते हैं सभी परिक्रमावासियों को। कई सारी गायें भी हैं उनके पास, वो गाय को भी बहुत ध्यान रखते हैं वो। तो बड़े अद्भुत संत हैं, बहुत ही खास बाबा हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें। नर्मदे यार। तो प्रभु की कृपा से एक छोटी सी पहाड़ी के पास आ गए हम। और यहाँ से आएगा एक पुल, कितना दूर है पता नहीं। उस पुल के पास उस तट पे एक बाबा रहते हैं, वो जानते हैं अपने को थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरफ जा नहीं सकता मैं। वो आ सकते हैं लेकिन इधर देख लूँगा, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो दरअसल में फ़ोन भी मैक्सिमम टाइम स्विच ऑफ ही रखते हैं। और भयंकर फंस गए भाई। कमाल है जी। देखो भाई, ऐसे भी रास्ते होते हैं यहाँ पे, ये रास्ते हैं, इतने पर पैर रखने जितना रास्ता है। ऐसे रास्ते से निकलना पड़ता है कभी कभी। पर मैं आराम से निकल जाऊँगा, निकल भी गया लगभग, और अब उतरना भी है। है तो सीढ़ी जैसा ही, लेकिन थोड़ा मुश्किल पड़ता है काम, क्योंकि पैर को अगर सही से नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगा। और फिर तुम्हारा पूरा अपने शरीर का संतुलन बहुत ही सही होना चाहिए। तुम्हारा माइंड, तुम्हारे जितने भी मसल्स हैं बॉडी में, उन सब के साथ सामंजस्य बिठा लेता है, तो फिर आप निकल सकते हो। नहीं ऐसा होता है तो मुश्किल पड़ेगा। यही इस रास्ते की खासियत है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम बढ़ रहे हैं अब आगे, क्योंकि बढ़ना ही पड़ेगा। धूप भी हो रही है और दूर भी है वहाँ, लगभग 21 किलोमीटर है यहाँ जोगी टिकरिया जहाँ मैं था वहाँ से। तो टाइम तो लगेगा, 21 या 20 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अब चलेंगे तब पता चलेगा, है कि नहीं। लेकिन शाम तक पहुंच सकते हैं जोगी टिकरिया, नहीं तो फिर कल तो पक्का ही पहुंच जाएंगे। वैसे डिंडोरी भी 26 किलोमीटर ही है। अगर बादल आ गए तो हम पहुंच भी सकते हैं डिंडोरी। बादल आ गए से मेरा मतलब है कि धूप, बादल में धूप नहीं रहती है। ऐसा बादल छा जाए ऊपर तो आप चल सकते हो, धूप में नहीं चल सकते, बहुत तेज़ धूप होती है। चलिए नर्मदे हर, मैं फटाफट से पहुंचता हूँ ना। नर्मदे हर। तो हम आ चुके हैं इस पुल के पास। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बैठ गया था थोड़ा बरगद के पेड़ के नीचे, और यहाँ से बस 12 किलोमीटर है जोगी टिकरिया। तो अभी 8 बजा है, इसका मतलब मैं 12-1 बजे तक पहुँच जाऊँगा, और शाम तक शायद डिंडोरी भी पहुँच जाऊँ। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना तो चल ही सकते हैं आराम से, और हम तो ज़्यादा भी चल सकते हैं, हमारा क्या है। चलने में तो अपना कोई तोड़ नहीं है, चलने में दौड़ने में पुराने एथलीट रहे हैं हम। खूब पुलिस की तैयारी की हमने, लेकिन फिर कुछ हो नहीं पाया। चलिए, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं स्नान कर रही हैं, उधर तो नहीं दिखाते,
आके खूब आते हैं लोग इधर। आज कुछ विशेष दिन भी है ना, आज जेठ वाली एकादशी है, निर्जला एकादशी शायद। तो सोचो हम निर्जला एकादशी के दिन यहाँ पे हैं, कल क्या होगा पता नहीं। नर्मदे हर। देखो यहाँ पे ये जोड़े से 2 पक्षी थे, अभी यहाँ बैठे थे, हमको देख के उड़ के चले गए। और उनके 2 बच्चे भी यहाँ गए, देखो दिख पा रहे होंगे, एक तो दिख रहा है, एक वो उधर है थोड़ा सा आगे, हाँ वो फड़फड़ाया, अब दिख गए होंगे। तो ये मम्मी पापा और उनके चिंटू मिंटू बच्चे हैं, पूरी कंप्लीट फैमिली है इनकी, मम्मी पापा और चिंटू मिंटू, 4 लोग का उनका परिवार है। सुखी भरा पूरा, लेकिन शिकारियों की नज़र इन पे हमेशा रहती होगी, इसीलिए वो इतने अवेयर हैं। सब संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो संघर्ष नहीं कर रहा है। तो संघर्ष से हमको नहीं डरना चाहिए। नर्मदे हर। यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है कुछ गौ माता से, जो कि बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि ये छोटा मोटा रोस्ट ही है किसी का लेकिन ठीक है, ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है हालांकि हम डरते तो किसी से नहीं हैं, लेकिन वो अपना मार्ग नहीं है पर गौ संरक्षण हो ये तो सबका मार्ग है, जितने भी सनातनी हैं, जो भी ब्रह्म को मानते हैं। मेरे हिसाब से तो सभी जीवों का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि प्राण और ब्रह्म सब में बराबर ही है। हाँ भाई माता जी, आप बहुत हल्के हल्के लग रही हो, क्या बात ये बेचारी बीमार सी लग रही, पोषण तत्व की कमी है इधर भोजन में इनके। अब हरी घास हो जाएगी तो ये बहाल हो जाएंगी, मतलब बहाल होने का मतलब है तगड़ी हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी। सूखे पहाड़ हैं, हरी घास मिलती नहीं, तो इसलिए कमज़ोर हैं थोड़ी थोड़ी। इधर के लोग भी कमज़ोर हैं, एक भी तुमको मोटा आदमी नहीं मिलेगा और एक भी गंजा नहीं मिलेगा। अब आदिवासी व्यक्ति, पता नहीं क्यों इनके कुछ ना कुछ तो खान पीन में अच्छा है, मैंने तो नहीं देखा। जितने लोगों ने परिक्रमा किया है, क्या आपने कहीं देखे आदिवासी लोगों के बाल ना हों और मोटे हों ज़्यादा? नहीं मिलेंगे। इसका कारण यही है कि वो ज़्यादा बाहर की चीज़ें उनके पास नहीं पहुंचती हैं, और दूसरा वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनकी सेहत बची हुई है। बहुत पहलवान टाइप भी नहीं दिखेंगे, लेकिन मोटे भी नहीं दिखेंगे नर्मदे यार। तो अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि गर्मी बहुत है, पानी बरसेगा आज भी। तो हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी पहुँचें, क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत कम पानी हुआ करता था, आज ये इतना सारा पानी है, इसका मतलब पानी ऊपर और बरसा है कल। यहाँ तो बरसा ही है, ऊपर भी बरसा है, इसीलिए बढ़ गया अब जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये सब भर के चलता है इधर। हालांकि 2-1 दिन ही रहता है ज़्यादा पानी बरसने के बाद, लेकिन रहता तो है। एकदम से इतनी तेज़ धूप हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर चक्कर काट रहा फिर छाँव आ जा रही, फिर धूप आ जा रही। वो तो अच्छी बात है कि रास्ता अच्छा है, नहीं तो और गड़बड़ हो जाता, चलने में परेशानी नहीं हो रही बिल्कुल भी। चलिए ऐसा ही मिलता रहे तो काम बन जाए। ये जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही, इन सब पे पेड़ लगने वाले हैं। वन विभाग ने गड्ढा पिछले साल ही कर दिए थे, पर पौधा नहीं लगा पाए जबकि ये सब वन विभाग की ज़मीन है, लेकिन एक भी पेड़ नहीं है इन पे। अब पता नहीं क्या हो रहा। ओह ठंडा लगा यहाँ पे, आनंद आ गया नर्मदे यार। ये नाव बड़ी कमाल है, ऐसा लगा एक इधर को भी निकला है, एक इधर को भी निकला है, एकदम सबसे यूनिक नाव मिली है आज हमको। उसमें आगे चप्पू भी रखा है, चप्पू चला के इसको चला भी सकते हैं, पर अपने को ज़रूरत नहीं है सब करने की अभी तो बढ़ना चाहिए पैर फिसल रहे हैं कहीं कहीं पे।
पैर में मिट्टी बहुत चिपकती है ये। तो भाई बड़ा अजीब सी नाव थी ये। तो बहुत नाव देखी मैंने, पर इतनी अजीब नाव नहीं देखी थी अभी तक। वो भी दिख गई। अभी तो और क्या क्या दिखेगा ये हमें ही नहीं पता। चलो जो भी दिख रहा है वो सब देखते रहो, स्वीकार कर लो सबको। किसी से भागना नहीं है। नर्मदे यार। अब हम हैं पीपल घाट के जस्ट सामने। पीपल घाट पे भी रुकते हैं परिक्रमावासी। और 10:30 बजा है, एकदम सिर पे धूप है। बीच बीच में छाँव भी आ जाती है, बादल आता है तो, पर धूप बहुत करारी है वैसे। पानी बरसने के बाद धूप निकलती है तो वो तगड़ी ही निकलती है। हाँ भाई तुमको क्या हुआ? तो ये खूबसूरत रास्तों में हम चल रहे हैं। अब उतने खूबसूरत नहीं जितने पीछे थे। पीछे तो कमाल ही थे। मतलब वहाँ पे एक एक कदम रखने में भी चैलेंज था। बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, आनंद ही आ गया उधर तो। क्योंकि जब तक चैलेंज ना हो कुछ आनंद कम हो जाता है। सीधे सिंपल रास्तों में आनंद नहीं आता आजकल। इतना टेढ़े चल लिए हैं हम, अब मान जाओ। वो बेचारी डर में है कि कहीं हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे ये। क्योंकि अभी इनके अंडे से बच्चे बाहर निकल आए हैं टिटेरी के। तो ये प्रोटेक्शन के लिए पहले ही बोलने लगती हैं, ताकि अवेयर हो जाएं खूब अच्छे से सभी। देखो आगे तक पहुंचा देगी खबर ये कि कोई आ रहा है। चलो भाई पहुंचा दो नर्मदे हर। तो अब हम आ गए हैं इस वाले आश्रम के सामने। इस आश्रम पे भी मैं रुका था। बहुत अच्छा है यहाँ पे। शिव जी का मंदिर है, माता जी का, दुर्गा मैया का मंदिर है, और बढ़िया भाव है वहाँ पे। दरअसल में वो माता जी यहीं रहती है, एक बुजुर्ग माता। जो मैं पीछे बता रहा था वो पीछे वाला नहीं था, ये वाला था। भूल हो जाती है कभी कभी क्योंकि बहुत समय हो गया ना। और पूरा एक जैसा ही सब है क्रियाकल्प, तो समझ में नहीं आता कभी कभी ये बात। चलिए नर्मदे हर। तो यहाँ पर बढ़िया से मैया झरना क्रिएट करती हैं छोटा छोटा। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। इतना पानी नहीं था उस समय जब मैं उधर से निकला था, अभी ज़्यादा है। उधर एक आश्रम भी है, वहाँ पहुँचते हैं। थोड़ा ऊपर है। अच्छा लगेगा उधर जाके। कोई संत महात्मा होंगे तो अच्छा रहेगा। अपने का स्वागत हो, भोजन वोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो इस वृक्ष के नीचे कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं, वो चिलम चल रही है। जय हो माई। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बन रहा था, कहाँ बन रहा था? ये बना। जय हो। बहुत सुंदर लग रहा। वाह। और ठीक हो आप? ये आगे आश्रम है। हाँ टोगी टिकरिया। नहीं ये वाला, ये तो आश्रम है। हल्का फुल्का है। चलो। लाइट नहीं आई, यहाँ बंद हो गए, ट्रांसमीटर खत्म हो गए। ट्रांसमीटर ख़त्म हो गया। लाइट की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास पावर बैंक है। हाँ। नर्मदे। अरे वाह, देखो कितना खूबसूरत है और मस्त रोड भी है। मैं तब से नाले के चलते मैं उधर ऊपर चला आया, मैया के किनारे से। मस्त रास्ता है, जोगी टिकरिया तक खूब मिलेगा मस्त। 2 किलोमीटर ही है बस, अब ज़्यादा है भी नहीं। तो रोड निकल लेते हैं। बहुत गर्म है यार रोड। कच्चे पे ज़्यादा अच्छा था मैं। चलो किनारे किनारे चलेंगे थोड़ा, कभी पैर इस पे रख लेंगे, कभी इस पे, हो जाएगा काम। बहुत सुंदर दिख रहा है इधर। तो बड़ी आर्मी जैसी, पुलिस जैसी लग रही। भयंकर नाकाबंदी कर रखी इन्होंने तो। तो अब हमें जोगी टिकरिया का पुल दिखने लगा है।
देखो। तो अब आधा घंटा और लगेगा मुश्किल से, 1.5-2 किलोमीटर होगा बस, पहुंच जाएंगे। और 1-2 घंटे आराम करेंगे वहाँ, अगर होगा कुछ आराम करने को तो, नहीं तो किसी दुकान पे बैठ के कुछ खा पी के आगे बढ़ जाएंगे। सही रहेगा। जोगी टिकरिया में तो होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उधर बरेला से जो होके आते हैं परिक्रमावासी, वो ही इधर से ही आते हैं। हालांकि अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ये भी कन्फ्यूज़न है। पर कुछ ना कुछ तो आ ही रहे होंगे परिक्रमावासी, ऐसा नहीं है सारे नहीं आ रहे होंगे, लेकिन कुछ आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नर्मदे। तो अभी हम जोगी टिकरिया आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे सारी चीज़ें, और माई की कृपा से सब मस्त है। अब बस आश्रम कोई और दिख जाए हमें, जहाँ हम रुक जाएं 2-4 घंटे। नर्मदे। अभी हम जोगी टिकरिया से आगे बढ़ रहे हैं, और बादल पीछे है, आगे भी है। एक आध बूंद भी निकल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बरसेगा नहीं। नर्मदे है। बादल तो बहुत है, लेकिन तब तक मैं निकल आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं फटाफट डिंडोरी पहुँच जाऊँगा एक सुरक्षित स्थान पर। और एक आध बूंद निकल रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीछे ज़्यादा बादल हैं, और हवा बादल के तरफ ही चल रही, तो पानी इधर आने का चांस कम है। और फिर बारिश का वो कहीं भी आ सकती है कि नहीं। चलिए पहुँचते हैं फटाफट। 5-1 किलोमीटर है यहाँ से, डिंडोरी आराम से पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर। उस तरफ लगोगे डिंडोरी ही है, लेकिन इधर डिंडोरी दूर है। डिंडोरी एक बड़ा शहर है, जो ज़िला है, तो उस तट पे ज़्यादा है, इस तट पे कम है। तो हम जहाँ से निकले वो स्थान था जोगी की टिकरिया, यानी जोगी टिकरिया। तो जोगी टिकरिया के हम बहुत आगे आ चुके हैं। एक आध बूंद गिर रही है, पर ये 20 मिनट और रुक जाए, 25 मिनट तक हम और आगे पहुंच जाएंगे। लगभग हम वहाँ पहुंचने पे आधा डिस्टेंस कवर कर लेंगे, और आधा पीछे रह जाएगा। वहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा था जो मैंने मेजर किया। अब देखते हैं आगे और कितना पड़ता है। चलिए नर्मदे हर। थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ रास्तों पे ही तो चल के आगे बढ़े हैं हम अभी तक। यहाँ से भी निकल ही जाएंगे। यहाँ पे मैया की कलकल की आवाज़ बहुत खूबसूरत आ रही है। वाह। तो अब हमको डिंडोरी बहुत साफ साफ दिख रही है। बस 20 मिनट का डिस्टेंस और है, लेकिन बूंदें आ गई हैं अच्छी खासी। अब देखते हैं क्या करते हैं। आगे पेड़ के नीचे कुछ बिठा देंगे सिस्टम। रेन कवर बैग से निकाल के बैग को ढकना है। बस और क्या। बाकी इतनी बारिश भी नहीं है कि ज़्यादा परेशानी हो। चलिए मैं उस पेड़ के नीचे पहुंच जाऊं पहले। नर्मदे। अभी हम डिंडोरी पहुंच गए हैं, और इस रास्ते से जाऊंगा मैं आगे। आपा पहुंचना है भवतारिणी, भव से तार देने वाली। और मेरी टी शर्ट आज कांटों में फंस के पूरी तरह से ख़राब हो गई है, तो मैं चाहूँगा यहाँ से किसी से मंगाऊँगा 2 टी शर्ट। एक इधर कंधे से फट गई। दरअसल में वो गल भी चुकी थी, पूरा पसीने वसीने आते हैं ना। कपड़ा ये कितने दिन से पहन रहे हैं हम रोज़,
और बैग का घर्षण भी रहता है, तो वो भूल गई। अब मैंने आज तक कभी भी फटा कपड़ा नहीं पहना अपनी लाइफ में, और ना कभी इतना गंदे पहने, लेकिन समय सब करवाता है। अभी क्या है, अभी मुझको बिल्कुल भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि मैं ऐसा पहना हूँ, मस्त हूँ इसमें भी, क्योंकि अब मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं क्या हूँ। मैं जो हूँ वो मैं जानता हूँ। पहले क्या था कि मुझे समाज को देखना पड़ता कि भाई क्या लोग जज करेंगे हमको इस तरीके से, पर अब वो सब बातों से बहुत आगे निकल गए, और यही होना चाहिए हर किसी के साथ, तभी वो अच्छा जीवन जी सकता है। क्योंकि जो लोग दिखावे का जीवन जीते हैं वो घुटते रहते हैं अंदर से। इसलिए मस्त मौला रहो, जिस भी परिस्थिति हो, मुस्कान नहीं जानी चाहिए आपके चेहरे की, क्योंकि सबसे कीमती वही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सामने है भवतारिणी आश्रम, और यहाँ पे है मैया, और यहाँ पे है ये मंदिर। तो मैंने कहा दिखा देते हैं आपको। वैसे मैं यहाँ तो कल ही परसों गया था रुका था यहाँ पे एक दिन से, तो मैं कहा दिखाते हैं रुक के।